Dear students, today we will do Mission Shat Pratishat Revision Test number 2, class +2, subject Mathematics। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਡਾ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ 4 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ 1, if A is a singular matrix then the value of K is equal to, ਸਾਨੂੰ 4 options given है। देखो singular matrix mean determinant is 0 and A is given K 10 3 5, right, and A is a singular matrix, this mean इसका determinant कितना होगा 0 आऊगा। एंड हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, ये लाइनें सीधियाँ कर दो, K 10 3 5 इक्वल 0। पहले K नू आई ना मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो बाद विच माइनस लगा के 3 नू मल्टीप्लाई करेंगे 10 ना, ठीक है, राइट। पहला करो मल्टीप्लाई K नू 5 नाल, K इंटू 5, ठीक है, एंड 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, ठीक है। ये बन गया 5K कितना आया 30, 3 इंटू 10 30 बन गया ना, ठीक है। 5K इक्वल टू कितना आया 30 प्लस हो गया इधर आगे, ये कितना आया 30/5, ये कितना आ गया 6 आ गया। K इक्वल टू कितना आ गया 6, दिस इज आंसर, राइट। ऑप्शन कड़ी है साढ़े को, ऑप्शन इज K 6, देखो ऑप्शन बी टिक कर लो 6, ठीक है, K इक्वल टू 6, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैट्रिसेस A and B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन 4 ऑप्शंस आर गिवन। देखो सानू पता है कि A का इनवर्स B ते B का इनवर्स मतलब दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, उदो ही होगा जो ऑप्शन सी देखो AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होगा, मीनस AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। साड़ी ऑप्शन कड़ी है सी ऑप्शन, ठीक है। वैसे इन्हें प्रूव भी आप कर सकते हैं, नोट करो साढ़े को अगर AB इक्वल टू BA I हो, ठीक है, इतने लिख लो इनू, इन्हें कुछ भी लिख सकते हैं, AB इक्वल आई लिख लो, ठीक है, BA इक्वल आई भी लिख सकते हैं आप। इदा करते हैं आप, ये पता करना वा A इनवर्स पता करना वा, वो B आऊगा प्री मल्टीप्लाई बाय, वैसे आप ये शो नहीं करना, ठीक है, सू पता साढ़ा ऑप्शन A है, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय इस समझने वास्ते है A इनवर्स। आप A इनवर्स ने मल्टीप्लाई करता दोनों पासे, राइट, दोनों पासे आप A इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करता। हम देखो A इनवर्स A होंगे एसोसिएटिव होंगे साढ़े को मैट्रिसेस, इन्हों इन्हें इकट्ठा कर लिया, ठीक है, आप B साइड कर लिया, आप इन्हों मिला लिया। देखो किसी भी मैट्रिक्स में I ने मल्टीप्लाई करो तो उस मैट्रिक्स में फर्क नहीं पैंदा, ठीक है, चाहे वो A इनवर्स ही हो, कोई गल नहीं, तब भी उन्हें A इनवर्स ही रहना वा, ठीक है। जे आप A इनवर्स आई ने मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स में कोई फर्क नहीं पैना, उन्हें क्या A इनवर्स ही रहना वा। हूँ A इनवर्स इंटू A कितना होगा I, A इनवर्स इंटू A कितना होंगे साढ़े को I होंगे वा, या B इनवर्स इंटू B हो भी कितना साढ़े को I होंगे, ठीक है। दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स IB इक्वल टू A इनवर्स। हूँ देखो B नू I ने मल्टीप्लाई करेंगे कितना ने B रहना वा, ठीक है, मतलब A इनवर्स कितना आ गया साढ़े को B, A इनवर्स इक्वल टू B हो गया साढ़े को, राइट। हूँ इतों भी प्रूव कर सकते आप, वैसे या इनू लिख लो BA इक्वल टू I। पहला आप किया प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, हम आप करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहला मल्टीप्लाई करना, प्री मतलब पहला, प्री मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स, BA
इधर की साढ़े को आई प्री मतलब पहला बी इनवर्स लगाएंगे बी इनवर्स हम एसोसिएटिव होंगे साढ़े को मैट्रिक्स इन्हू इकट्ठा कर लिया आप ए साइड से ठीक है इन्हू इकट्ठा कर लिया आप बी इनवर्स इंटू आई नू किसी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करो उन्हें उन्होंने कोई फर्क नहीं पैना उन्हें बी इनवर्स ही रहना वा ठीक है जिदा है तो बी इनवर्स बी कि हो गया साढ़े को दैट इज़ आई इंटू ए तो ए नू आई ने मल्टीप्लाई किया उन्हें ए ही रहना वा ठीक है ये बी इनवर्स कितना साढ़े को आ गया ए आ गया मीनस ए द इनवर्स ऑफ बी एंड बी द इनवर्स ऑफ ए ये तां ही हो सकता जो ए बी बी ए इक्वल टू आई होवे राइट साढ़े ऑप्शन कि देखो आई सी ये ऑप्शन टिक की सी ऑप्शन नंबर साढ़े को सी सी ऑप्शन टिक की ठीक है दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लीयर है क्वेश्चन थर्ड सानू दो डिटरमिनेंट्स इक्वल गिवन है असी एक्स की वैल्यू पता करनी है इतना करते पहले आप इन्होंने लिख लें 2x 3 माइनस 5 से x इज इक्वल टू 4 3 माइनस 5 से 8 ठीक है दोनों डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करांगे ठीक है ये सानू इक्वल गिवन है पहले इनू मल्टीप्लाई करांगे फिर माइनस दिस इनू मल्टीप्लाई करांगे माइनस दिस ठीक है ये साडा मैथड है दिस इंटू दिस माइनस दिस ठीक है ये माइनस आप लगाते थे ये माइनस लगाया आप फिर करेंगे 2x इंटू एक्स माइनस 5 3 ठीक है माइनस 5 से 3 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3 ठीक है ये कितना गया 2x स्क्वायर आ गया प्लस 15 32 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 15 ये कट गया 15 ठीक है 2x स्क्वायर माइनस 32 इक्वल 32 कर लो ठीक है दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज 32.2 आ गया ये कटिंग होगी कितना आ गया 16 आ गया एक्स स्क्वायर इज 16 ठीक है एक्स ना साढ़े हो गया प्लस माइनस 4 देखो उन्हें क्या है एक्स की पॉजिटिव वैल्यू साढ़े दो आंसर आ गए ना x4 तो x माइनस 4 तो उन्हें सिर्फ क्या पॉजिटिव वैल्यू मतलब साढ़े को आंसर किहड़ा जिसने पॉजिटिव वैल्यू इनू रिजेक्ट कर दो राइट ऑप्शन कि साढ़े हैगी है अभी पता करनी है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x राइट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x और कि देखो 4 कितनी आई साढ़े को 4 राइट ऑप्शन सी माइनस 4 ने रिजेक्ट करता x इज 4 सी ऑप्शन वेरी इजी क्वेश्चन 4 if A is any matrix then Aij is a cofactor of Aij then determinant A is equal to देखो डिटरमिनेंट का मतलब होंगे साढ़े को कि जिस रो या कॉलम के आप एलीमेंट लिखांगे उस रो के कॉलम के कोफैक्टर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो साढ़े को डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आती है हम आप नोट करते फस्ट ए पार्ट देखो कोफैक्टर कि मतलब एलीमेंट कि एलीमेंट है फस्ट रो रे तो कोफैक्टर उस रो के है नहीं गे ठीक है इतने भी A11 आना चाहिए कैपिटल A11 तो A12 आना चाहिए वा मतलब ये रोंग हो गया साढ़े को ठीक है हम यही गल करते आप एलीमेंट ए एलीमेंट होंगे साढ़े को एलीमेंट हो गया कोफैक्टर देखो सेम नहीं आता पाया 21 इतने 12 आ रहा ठीक है हाँ सेम नहीं आ रहा मतलब ये भी रोंग हो गया साढ़े को देखो इतने 11 है इतने 21 आ रहा ये भी सेम नहीं 12 22 आ रहा है ये भी रोंग है साढ़े को हाँ ठीक है देखो 21 ये भी 21 ठीक है 22 ये भी 22 मतलब साढ़े को रो कि है सैकेंड तो कोफैक्टर कहते हैं सैकेंड रो रही ठीक है कोफैक्टर भी सैकेंड रो रही है ये मतलब साढ़े को ये वैल्यू आएगी ठीक है तो ऑप्शन बी टिक कर लो ओके क्लियर है क्वेश्चन 5 द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स इज दसना है कि ये 1 है मैनी 1 है या फिर 1 मैनी 1 दोनों है या फिर नन ऑफ दीज देखो सानू पता है कि अगर एफ एक्स साढ़े को है वा
ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, देखिए च होंदा की साडे कोल कि अगर इस आप भरांगे वैल्यू कोई भी भर लें आप, फॉर एग्जाम्पल 2.1। हूँ नोट करना कि 2 तो मतलब ये 2 हो गया, 3 हो गया, जी वैल्यू 2 तो 3 में लाई करेगी दैट इज 2.1 और आंसर कितना हुआ पिछला इंटीजर वो कितना हुआ साढ़े को 2 आऊगा, कितना आंसर आ गया 2। ठीक है, यदि 2.6 भर लो तो यदा पिछला इंटीजर कितना साढ़े को 2.6 इतने आना कितने। ठीक है, 2.6 यदा पिछला इंटीजर कितना साढ़े को 2 आऊगा आंसर। ठीक है, यदि होर वैल्यू भर सकते हैं 2.9 भर लो, ये है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, यदा आंसर कितना हुआ 2.9 से आ गया साढ़े को, पिछला इंटीजर कितना साढ़े को 2 ही आना। राइट, यदि आप देखो नोट करो कि साढ़े इतने 4 हो गए। ठीक है, तो जो आप भरांगे इतने 10.6 भरांगे तो यदा पिछला इंटीजर कितना वा 3। यदि साढ़े को अगर 3.9 भर लो कितना आंसर आता होगा 3 है। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल बहुत है। मीन साढ़े को देखो अगर आप देखो 2.1 पर आप 2 आ गया। ठीक है, 2.6 से कितना आंसर आया वो भी 2 आ गया, 2.9 कितना आ गया वो भी आया 2 आ गया। ठीक है, ये 1 नहीं है, मीन ये बन रहा है मैनी टू 1 हो रहा, मैनी टू 1 बन रहा। देखो मैनी टू 1 फंक्शन इज मैनी 1। ठीक है, साढ़े ऑप्शन देखो कड़ी है नोट करो, ऑप्शन इज मैनी 1, ऑप्शन देखो कड़ी है साढ़े को मैनी 1। ठीक है, ऑप्शन बी टिक कर लो। क्लियर अप। क्वेश्चन नंबर 6, if A is an square matrix of order 4 and determinant 3A is equal to k time determinant A, then value of k is equal to 27। देखो ये है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आप के का मूल पता करेंगे, अगर के साडा 27 आएगा तो ये ट्रू है, जो के 27 नहीं आता तो ये फॉल्स है। ठीक है, सानू गिवन की है साढ़े को मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 4 है, एन इज़ 4, एन मीन ऑर्डर और मैट्रिक्स दैट इज़ 4 गिवन है। ठीक है, असी ये वैल्यू पता करनी है तो साढ़े को बेटा फॉर्मूला है वा पहले लिख लो एक बारी, डिटरमिनेंट 3A इक्वल टू के टाइम डिटरमिनेंट A। राइट, देखो साढ़े को फॉर्मूला है वा, फॉर्मूला इज जो साढ़े को P कोई स्केलर है तो A कोई मैट्रिक्स है तो यदा जो डिटरमिनेंट वो आऊगा साढ़े को P पावर N इंटू डिटरमिनेंट A वेयर N इज द N की साढ़े को इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। राइट, ये फॉर्मूला है साढ़े को, असीं इदा करते हैं, असीं इसकी वैल्यू पता करनी है 3A की, साढ़े P कितना P बराबर 3 है तो N की साढ़े को 4। ठीक है, P इज़ 3 N इज़ 4 ऑर्डर। आप दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले भर दें। राइट, बड़ी वैल्यू P वैल्यू 3 होगी साढ़े को, P इज़ 3 ऑर्डर इज़ 4, ऑर्डर इज़ 4। ठीक है, 3A 3 मल्टीप्लाई करो 4 बारी, 3 3 9 3 27 81 आ गया, नाल कितने हो जाना डिटरमिनेंट A। देखो इनू ना इन्ना कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो गिवन साढ़े को 3A डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना देखो आ गया के टाइम कितना वा डिटरमिनेंट A, ये साढ़े गिवन है। ठीक है, गिवन हो गया साढ़े को गिवन। ठीक है, मैं देखो आर इक्वल हो गया तो के बाबे कितना आ गया 81 आ गया, के कितना आ गया साढ़े को 81 वैल्यू ऑफ के। लेकिन सानू जो आंसर उन्होंने दिता वा के इक्वल 27, चैक करते आप आंसर इज गिवन, सानू आंसर गिवन है के इज 27 तो साडा आंसर कितना है के इज इक्वल टू 81। साडा कितना आंसर आया के इज इक्वल टू 81, इसका मतलब साडा आंसर मैच नहीं करता पाया, इट इज़ फॉल्स। ठीक है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7,
लेट आर बी एनी सेट एंड कंसिडर द रिलेशन आर, सानू कोई रिलेशन दिता है, दैन आर इज़ फ्लैक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो फ्लैक्सिव मतलब होंगे साढ़े को कि जो सू सैट दिता वा और हर एक एलीमेंट का रिलेशन अपने आप ना बने। चैक करते पा होनी, हाँ देखो साढ़े को वन रिलेशन अपने आप बनता पाया, ये भी है साढ़े को। फिर सैकेंड एलीमेंट का रिलेशन अपने आप बनता पाया, ये भी है साढ़े को। थ्री का रिलेशन अपने आप बनता पाया, ये भी है साढ़े को। ठीक है, ये मतलब एक ही है साढ़े को रिफ्लैक्सिव हैगा वा। सिमेट्रिक चैक करते आप, देखो जो रिफ्लैक्सिव है हर एक एलीमेंट का रिलेशन अपने आप आना चाहिए वा। लेकिन सिमेट्रिक की होंगे साढ़े को कि अगर साढ़े को ए बी बिलोंग टू आर हो गए, इंप्लाइज उत्थे बी ए बिलोंग टू आर आना चाहिए साढ़े को। आप कोई भी एक देख लें आप, जिदा साढ़े को 1 2 है बिलोंग टू आर आ रहा है साढ़े को, इस रिलेशन बिलोंग कर रहा है 1 2, लेकिन 2 1 इस रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब अगर ए बी बिलोंग करेगा तो बी ए बिलोंग करना चाहिए वा। जे 1 2 बिलोंग कर रहा लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब एक ही है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इन्हें भी यही गल कही है कि नॉट सिमेट्रिक है। ये मतलब साढ़े को जो इट इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू। वेरी इजी, क्लियर है, राइट। 2 मार्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। साढ़े को लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, एक 4,-3 है, दूसरा की है 1,2। ठीक है, तो अपन ये पर एक पॉइंट होर मान लें x,y। ठीक है, उस लाइन के उपर जनरल पॉइंट मान लिया आप x,y, राइट। हूँ एक गल नोट करो कि साढ़े को अगर जो x,y आप मन्ने इतने, ये आप इन्हें इतने मान लें तो फिर साढ़े को की होना ही एक ट्रायंगल बन जानी थी। जे आप x,y इतने मान लें साढ़े को बननी ही एक ट्रायंगल, तो वह कोई ना कुछ एरिया और आना ही आना सीगा। लेकिन आप मन्निया कितने, अभी मन्निया लाइन के उपर मान लिया, यदा मतलब इतों कोई ट्रायंगल नहीं बननी। जो कोई ट्रायंगल नहीं बनी तो वह एरिया कितना होगा 0। ठीक है, एरिया विल बी 0, राइट। पहला पॉइंट की साढ़े को 4,-3 है, दूजा की साढ़े को 1,2। हूँ देखो ये पॉइंट उपर ही है, इन्हों ज्वाइन करांगे, साढ़े कोई ट्रायंगल नहीं बननी। जो ट्रायंगल नहीं बनेगी तो वह एरिया कितना होगा साढ़े को 0 आएगा। तो आप एरिया पता कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। साढ़ा मैथड की है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, इतने आएगा 1 1 1। ठीक है, ये साढ़ा फॉर्मूला वा टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। लेकिन साढ़ा एरिया कितना 0 आना इतने, क्योंकि ट्रायंगल कोई बनती नहीं पई। ठीक है, नोट करो साढ़े को ये होगा x1 y1, इनू मान लेने x2 y2, एक ना है x3 ते y3। जी पहले बोलो x1 इज़ 4 -3, अगला 1 ते 2 आ गया, x3 y3 कितना x ते y आ गया साढ़े को इतने 1 1 1। ठीक है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है साढ़े को। हूँ इदा करते आप इनू 2 इधर भेज दो, इन्हें मान जाना 0 × 2 आना, 2 इधर भेजता आप, तो इन्हें तो करो एक्सपैंड कर दिया अपन नाल ही प्लस माइनस प्लस नाल एक्सपैंड कर लेने। ठीक है, इतने कर लेने एक्सपैंड। ठीक है, +4 तो साढ़े को जो 2 इधर आ गया। ठीक है, 2 इधर भेजता आप, +4 लिखा पहला आप, इनू देखो कॉलम में छड़ दो, रो में छड़ दो, कितना आया 2, पहले इनू मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर इनू मल्टीप्लाई कितना आया 2 - y, राइट। हूँ माइनस प्लस हो गया +3, कॉलम तो रो नहीं छाड़ो, कितना आया पहला 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया, 1 - 1 फिर -x, लास्ट साढ़े +1 आ गया। ठीक है, +1 आ गया। ठीक है, कॉलम तो रो नहीं छाड़ो, कितना आया y - 2x, y - 2x, y - 2x कितना बन गया, देखो इधर आ गया 2 इधर आ गया 0 बन गया, राइट। 0 × 2 लगा लो एक बारी, 2 इधर आ गया ना, ये कितना बन गया 8 - 4y, 8 - 4y +3 - 3x +y - 2x इक्वल 0 बन गया साढ़े को। ठीक है, नोट करो साढ़े को पहले एक्स टर्म लिखो, ये आ गया -5x आ गया,
तो वाई वाली टर्म कड़ी है वाई वाली -4y + y कितना आया -3y 8 + 3 11 हो गया। साढ़ा वैसे आंसर आ चुका। जिन्हों आप पॉजिटिव करना की करना -1 कर लो, ठीक है, माइनस उधर भेज दो। साढ़ा वैसे ये भी आंसर आ गया। इतने छड़ दो, इतने बड़ी मर्जी है, या फिर इतने माइनस कॉमन कट के माइनस उधर भेजता, ठीक है। ये बन गया साढ़े को स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0, ठीक है। दिस इज आंसर, वेरी इजी, क्लियर है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द लाइन, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स ए। तो जेरे एलिमेंट की ने ए आई जे, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे = मॉडुलस 2i - 3j, ठीक है। देखो आप बनाने की है एक मैट्रिक्स बनानी है, 2 रोज एंड 2 कॉलम, मीन A11 A12 A21 A22, ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो यदा एक एलीमेंट सानू दिता दैट इज AIJ, इट इज़ 2i - 3j। इस टाइप साढ़े को एलीमेंट हम गिवन है वा, आप एलीमेंट पता करते हैं। देखो साढ़े को अगर आप करना A11 मीन साढ़े को i तो j 1 हो गया, इतने i तो j की वैल्यू भरांगे आप 1 1, i इज़ 1 j इज़ 1, ठीक है। 2 - 3 कितना आ गया साढ़े को 2 - 3 इज़ -1 आ गया, मॉडुलस 1 होना, ठीक है। इतनी आप पता करते हैं A12, ठीक है। एलीमेंट साढ़े को वही देखो इच ही भरने आप आई की वैल्यू भरांगे तो जे की वैल्यू भरांगे। हूँ साढ़े को देखो आई तो जे कितना वा, साढ़े को आई है तो साढ़े को जे है। आई भरांगे 1, जे भरांगे 2, 2 माने कितना आ गया साढ़े को 6 आ गया। ये बन गया मॉडुलस ऑफ -4, तो मॉडुलस का बेनीफिट कितना कि माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, ठीक है। हूँ साढ़े को देखो आ भी एलीमेंट आ गया साढ़े को 1 2 भी साढ़े को आ गया, मतलब आप भर दें वैल्यू। ये वैल्यू कितनी साढ़े आई 1 आई है, ये वैल्यू कितनी साढ़े को आई है 4 आई है। हूँ आप पता करेंगे आप A21, ठीक है, 2i - 3j। साढ़े को देखो आई कितना वा, हाँ आई है तो जे है, आई साढ़े को 2 है, i 2 हो गया, जे कितना आ गया 1 हो गया। 4 - 3 कितना आ गया 1, मॉडुलस 1 ही है ना साढ़े को। A21 भी आ गया साढ़े को, ठीक है। हूँ रह गया साढ़े को A22, इन भरांगे आप देखो इच भरांगे आप 2i माइनस कितना आ गया 3j, राइट। साढ़े को आई कितना ये आई होंगे साढ़े को या जे होंगे, आई वाली कितनी साढ़े को होगी 2, जे की वाली 2 होगी साढ़े को, आ गया 4 माइनस कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। 4 - 6 कितना आ गया साढ़े को -2 आ गया, ठीक है। मॉडुलस कितना बन गया +2 हो गया साढ़े को, साढ़े ये भी साढ़ा आंसर आ गया, ठीक है। साढ़े को ये आंसर आ गया, दिस इज आंसर 1 4 1 2, वेरी इजी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A is any matrix it is given and B is another matrix, then verify that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। इस तरह करते पहले आप A लिखते हैं, व्हाट इज A इज गिवन, A is -2 4 and 5 and B is given 1 3 and -6, ठीक है। जब आप वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड टू स्टार्ट करते हैं, पहले ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई या तो बी गिवन है, ए बी फाइंड करते हैं पहले -2 4 थे 5, दिस इज 1 3 एंड -6, ठीक है। पहले ए तो बी मल्टीप्लाई करते हैं आप,
दिस इज लैफ्ट हैंड साइड। इस तरह करते पहला इनू देखो, इनू रखेंगे ये सीधे पर 1 इतने रखेंगे पहला आप, ठीक है। तो इन मल्टीप्लाई करके कितना आया 1 इंटू -2 आ गया, एक कितना आ गया 4 आ गया, 1 इंटू 5 आ गया, ठीक है। फिर इन्हें रब कर दो, नेक्स्ट इन चुके थे, इन रखे थे सीधे पर, ठीक है। 3 आ गया, -6 प्लस 12 15, ठीक है। 3 5 15, इन्हें रब कर लो, ये साढ़े को -6 है, इन्हें रखो इधर सीधे पर, ठीक है। ये बन जाना +12 -24 तो -3, ठीक है। जैसे ए बी उसी प्रकार देखो लैफ्ट हैंड साइड की, साइड को लैफ्ट हैंड साइड इट इज ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। दिस मीन आप करेंगे ट्रांसपोज -2 -6 12 4 12 24 5 15 -30, ठीक है। एंड ट्रांसपोज इज लिखेंगे अपन साढ़े को फर्स्ट रो है, इट विल बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड को साढ़े को इन राइट हैंड साइड इतना बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहला बी ट्रांसपोज कितना आया, बी ट्रांसपोज इज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज मतलब ए रो बन गया कॉलम 1 3 -6, ठीक है। ए ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज मतलब ये रो सी कॉलम बन गई, तो ए ट्रांसपोज मतलब जो एक कॉलम सी ए बननी रो मीनस -2 4 5 -2 4 थे 5, ठीक है। क्लियर है। ए ट्रांसफॉर्म मीन आ कॉलम ए बन गई रो, हम मल्टीप्लाई करते हैं आप बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज 1 3 -6 एंड ए ट्रांसपोज इज -2 4 थे 5। हम पैदा करते हैं, इन रखेंगे सीधे पर, देखो कितना देखो आ गया -2 -6 प्लस 12, ठीक है। जब मिलता पैना फिर इन रब कर दो, नेक्स्ट इन चको 4 नू इन रखो सीधे पर 4 4 थे 12 -24, ठीक है। सेम आ गया देखो। उस तो बाद नेक्स्ट साइड को है 5 इन चको सीधे पर, ठीक है। 5 15 -30, हम चेक करो बेटा, देखो दिस इज ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड साइड को, ये साइड को राइट हैंड साइड है गया, दैट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आंसर इज सेम -2 4 5 -6 12 15 12 -24 30, ठीक है। दिस मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, यूज मैट्रिक मेथड सॉल्व x + y = 5 y + z = 3 एंड z + x = 4। इदा करते देखो साढ़े को x है y है z है नहीं, आप लिखेंगे 0 z, ठीक है। हम आप शुरू करते देखो, देखो 1x 1y + 0 z = 5 आ गया, ठीक है। साढ़े देखो इतने x है नहीं गा, लिखो 0x y साढ़े को y 1y तो 1z = 3। नैक्सट इज z + x, साढ़े को क्या नहीं, साढ़े को y है नहीं 1x, ठीक है। x है ना तो 0y y है नहीं z है 1z = 4, क्लियर है। ये साढ़े क्वेश्चनस आप लिख लिया इनू, राइट। हूँ देखो आप करना कि आप इनू लिखांगे, इनू इदा लिख सकते हैं, देखो आप इट कैन रिटन एज 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 ठीक है। नैक्सट इज 0 1 तो 1 क्लीयर है नाले एक्स वाई जेड 5 3 तो 4 राइट। हूँ देखो इनू लिखांगे आप नाम रखांगे ए इहदा नाम एक्स इहदा नाम की है बी तो एक्स साढ़े होंदा वा ए इनवर्स इंटू बी ठीक है। पहले आप पता करेंगे ए इनवर्स तो ए इनवर्स कितना होंदा देखो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए राइट क्लीयर है। पहला असीं पता करना ए इनवर्स ठीक है तो ये वास्ते चाहिए वा डिटर्मिनेंट ए मीनस 1 1 0 0 1 1 1 0 1 ठीक है। डिटर्मिनेंट सोल्व करते आप प्लस माइनस से प्लस आ गया क्लीयर है प्लस माइनस से प्लस थोड़ा इनू इधर लिख देंगे थोड़ा नीचे रखे दोबारा लिख देंगे इनू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 1 0 1 ठीक है। ये बन गया प्लस माइनस ठीक है। दोबारा लिख लिया मैं इनू प्लस माइनस प्लस पहले 1 लिखांगे आप इनू छड्ड दो कॉलम नू आ रो छड्ड दो कितना आया 1 माइनस 0 कितना गया 1 माइनस 0 लिख लो सिंपली ठीक है। ले आ कॉलम छड्ड दो तो रो छड्ड दो कितना आया 0 माइनस 1 प्लस 0 0 वैसे है ना हाँ कॉलम तो रो छड्ड दो कितना 0 माइनस 1 इतने 1 आ गया इतने प्लस 1 हो गया हाँ 0 हो गया ठीक है। इट इज़ 2 आ गया ठीक है। साढ़े को डिटर्मिनेंट कितना आया साढ़े को आ गया 2 आ गया राइट। हम असीं पता करने कोफैक्टर्स एडजॉइंट ए पता करना आप ठीक है। इस तरह करते हैं आप इतने पता कर लेने आप एडजॉइंट ए वास्ते सानू पहले लिख लो एक बारी मैट्रिक्स ए ठीक है। इनू रब कर लेने आप रब कर लेने ठीक है। साढ़े कोल मैट्रिक्स ए किहड़ी है ए मैट्रिक्स 1 1 0 0 1 1 1 0 1 ठीक है राइट। हम देखो पकड़ना की है ये एडजॉइंट करना आप एडजॉइंट वास्ते करांगे आप एडजॉइंट लई कोफैक्टर कढ़ांगे आप A1 1 A1 2 ठीक है A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 ठीक है। फिर A3 1 A3 2 A3 3 ओके। देखो साइन क्या होगा प्लस हो गया था अल्टरनेटिव साइन आया ना माइनस आना प्लस आना माइनस आना प्लस आना माइनस आना ठीक है। अगर इवन आता प्लस करके इवन बना था प्लस आएगा अगर प्लस करके ओड बना था माइनस आएगा मतलब अल्टरनेटिवली लिख लो तुम पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस ठीक है। हम आप करना की देखो नोट करो हूँ यदा करना को फैक्टर 1 माइनस 0 कितना आ गया 1 आ गया ठीक है। नोट करो 1 माइनस 0 1 आ गया। हूँ यदी गल करेंगे आप ये छड़ दो कितना है देखो 0 माइनस 1 आ गया राइट। उस तो बाद देखो हम गल करेंगे यदी गल करेंगे आ कॉलम तो रो छड़ दो कितना आया 0 माइनस 1 आ गया। इनू यदी देखो यदा को फैक्टर कितना देखा होगा इनू छड़ दो कितना आया 1 माइनस 0 1 आ गया ठीक है। A2 2 ये रो तो कॉलम छड़ो कितना 1 माइनस 0 1 आ गया। यदि देखो यदि गल करेंगे आप आ तो छड़ो कितना आया 0 माइनस 1 आ गया। यदि A3 1 वैसे देखो ये वाला आ गया रो तो कॉलम छड़ दो कितना 1 माइनस 0 ठीक है 1 आ गया। ये आ गया 1 माइनस 0 1 आ गया ये आ गया 1 माइनस 0 1 आ गया ठीक है। हूँ इसमें थोड़ा इन्हें चेंज करके लिख दो जो प्लस आता देखो प्लस 1 आ गया थे ये प्लस 1 हो गया अभी ये माइनस 1 आ गया माइनस आ गया प्लस आ गया एक आ गया 1 आ गया ये 1 आ गया ठीक है। ये माइनस 1 आ गया थे एक आ गया 1 आ गया राइट।
साढ़े को जो एडजॉइंट ए बनेगा वो की बनेगा, देखो सारे कोफैक्टर लिखा पहला पेज, ऑल कोफैक्टर्स जो है वो लिखा आप, ठीक है जी। 1 लिखा 1 1 -1, फिर -1 1 तो 1, ठीक है। नैक्सट इज 1 -1 तो 1। हूँ आप इहदा करेंगे ट्रांसपोज, मीनस जी साढ़े को फर्स्ट रो हो गई, इट विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ये होगा ट्रांसपोज, ठीक है। हम साढ़े को आ गया एडजॉइंट, साढ़े को इतों आना, साढ़े को आ गया ए इनवर्स आना, ठीक है। इन्हें बराबर कर देने ये वाला, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए, एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए, दैट इज 2। तो एडजॉइंट ए कितना देखो, एडजॉइंट साढ़े को है, ठीक है 1 ओवर 2। हम दोबारा लिख दें आप, नोट कर दें आप, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इज 2 इंटू एडजॉइंट ए 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 ते 1, ठीक है। ये आप लिख लिया, दिस इज एडजॉइंट ए, क्लियर है। उसके बाद देखो क्लियर हो गया ना, ऐसा करते हैं आप, बड़ी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स साढ़ा कितना देखो 1/2, दिस इज ए इनवर्स, ठीक है। 1 -1 1 1 1 -1 -1 तो 1। सानू बी नहीं पता, बी आप चैक करना कितना बी सी साढ़े सीगा, हम चैक करते आप हुणी, बी साढ़े सीगा 20, नोट कर लो बी साढ़े हैगा वा 5 3 ते 4, ठीक है 5 3 ते 4, राइट। दिस इज बी, राइट। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, इन्हें इतने कर लो, ठीक है। एक्स इक्वल टू हाफ, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, देखो 5 3 4 इतने आना, देखो चक के पर रख सकते पर 5 3 4, ठीक है। इन चक के रखे तो सीधे पर, ठीक है। कितना बन गया 5 3 है साढ़े को, ठीक है। 5 -3 तो 4, फिर कितना है 5 +3, कितना -4 आ गया, -5 +3 तो +4 आ गया, ठीक है। क्लियर है। ये आ गया साढ़े को एक्स इक्वल टू 1/2, 5 या 9 9 विचों 3 -6 आ गया, ठीक है। 5 3 8 -4 कितना 4 आ गया, 4 3 7 -5 कितना आ गया 2 आ गया, राइट। बड़ी एक्सिस एक्स वाई रे जेड, ठीक है। इन डिवाइड कर लो 6/2, कले कले डिवाइड कर लो 6/2 4/2 एंड 2/2, ठीक है। साढ़े कितना आया, साढ़े को 3 आ गया थे, 2 आ गया थे, कितना 1 आ गया, दिस मीन लिख ले लूँ एक्स वाई तो जेड कितना आ गया, देखो 10 2 तो 1 आ गया, 10 2 तो 1, मीन एक्स ना देखो एक्स 10 आ गया, वाई कितना आ गया 2 आ गया, तो जेड कितना आ गया 1 आ गया। दिस इज द आंसर, राइट। क्लियर है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। राइट दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इदा करें आप ए मान लें ए, तो ए मैट्रिक्स दैट इज 1 2 4 6 8 1, दिस इज 3 5 एंड 7, राइट। हम असी इहदा पता करांगे ट्रांसपोज, बड़ी ए ट्रांसपोज इज
फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 to 4, एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, राइट। तो साढ़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला कितना वा, इन मान लेने पी मान लेने, पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मीन्स इन दोनों प्लस कर लो, 1 + 1 कितना आ गया, दैट इज 2, 2 + 6 कितना आ गया, 8 आ गया, 4 + 3 कितना आ गया, 7 आ गया, 6 + 2 कितना आ गया, 8 आ गया, 8 + 8 कितना आ गया, 16 आ गया, 1 + 5 इज 6, 3 + 4 7 आ गया, 5 + 1 इज 6 आ गया, 7 + 7 इज 14, ठीक है। हूँ सारे आप करना कि 2 ਨਾਲ डिवाइड कर लो, सीधे करना, देखो 2 ਨਾਲ डिवाइड कितना करना है, 1 आ गया, डिवाइड बाय 2 4 आ गया, इन्हें 7/2 रहना दी, 8/2 कितना आ गया, 4 आ गया, 16/2 कितना आ गया, 8 आ गया, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया, 7/2 आ गया, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया, तो 14/2 कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। हम आप इनू वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैगी या नहीं हैगी, जो देखो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ गया यानी इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। इतना करते आप करते हैं ट्रांसपोज, जस्ट चेक करना आप, ठीक है। की करेंगे आप, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, ठीक है, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है। पर तुम नोट किया कि ये कोई चेंज आया ही नहीं, आप ट्रांसफर करता लेकिन ये कोई चेंज नहीं आया। आप कह सकते हैं कि पी ट्रांसपोज इक्वल पी, मतलब पी ट्रांसपोज, ये साढ़े को पी ट्रांसपोज है, तो आ पी साढ़े को है, इसका नाम की है पी, आ पी डैश है, तो इसका नाम की है पी। जो पी डैश इक्वल पी आ जाना, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है। हम आप पता करना वा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक की आ देखो आएगा, इनू मान लो क्यू मान लो, की माना आप क्यू मान लेने पे, इहदा फॉर्मूला होंदा साडे कोल ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम आप करना की है ए माइनस ए डैश करना, पहला प्लस किया आप, हम आप करेंगे ए माइनस ए डैश, मतलब 1 - 1 0 आ गया, ठीक है, एंड 2 - 6 कितना आ गया, -4 आ गया, राइट, क्लियर है। 2 - 6 एंड 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया, 6/2 कितना आ गया साढ़े को 4 आ गया, 8 - 1 ना 0 आ गया, ठीक है, 1 - 5 इज -4, 3 - 4 इज -1, 5 - 1 इज 4, 7 - 7 इज 0, ठीक है। हूँ माइनस किया, पहला आप प्लस किया, हूँ माइनस किया, इन्हें डिवाइड कर दो 2 नाल सारे 0/2 कितना होगा, 0 भी आना, -4/2 कितना होगा, -2 आऊगा, 1/2 कितना, इतने 1/2 ही आना सिंपल, ठीक है, 4/2 इज 2, 0/2 इज 0, -4/2 इज -2, -1/2, 4/2 2 आ गया, 0/2 इज 0 आ गया, ठीक है, क्लियर है। हूँ साढ़े को क्यू साढ़े की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उदों दी है जो क्यू डैश इक्वल टू -q आ जाए, चैक कर लेने आप वेरीफाई भी कर लेने, ठीक है। मीन आप क्यू डैश पता कर देना, क्यू डैश इज इन्हें इतने पता कर लेने आप कर रही है, सिमेट्रिक आप कर चुके हैं, ठीक है। देखो क्यू डैश क्यू ट्रांसपोज, देखो कितना देखो आया क्यू ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। वेरीफाई करें आप, वैसे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता कर लिया, तो सैकेंड रो बिकम सैकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है। हूँ पता करते पा, देखो लेकिन ये सेम बनया नहीं, ठीक है। आप की करेंगे, देखो
देखो 0 इतने +2 इतने -2 सेम नहीं बनया, करते माइनस बाहर कर लो माइनस बाहर कर लिया आप, ठीक है। की बनूगा देखो साइन चेंज होने हैं, अगर माइनस बाहर कटिया की होना साइन चेंज होने, इसका साइन कितना देखा गया 0 0 ही रहना वा, एक ना -2 हो गया ना, आ प्लस होना 1/2, ठीक है। ये माइनस का प्लस होना, साढ़े को 0 आना 0 तो यह बन जाना -2, यह माइनस होना 1/2, ये +2 है साढ़े को 0, ठीक है। हूँ नोट करो साढ़े को कितना बन गया, देखो यदा नाम की है, देखो इट इज़ क्यू, दिस इज़ क्यू, ये -q आ गया, ठीक है। आप माइनस बाहर कर लिया सारे जो, देखो 0 आ गया, -2 बन गया, प्लस बन गया, +2 बन गया, साइन चेंज हो गया सारे दे, तो एरी वैल्यू कितने इक्वल आ गई, देखो इट इज़ बिल्कुल सेम एज क्यू, ठीक है। क्लियर है, ये मतलब साढ़े को क्यू डैश कितना आ गया, -q आया, क्यू डैश कितना आ गया, -q आ गया, मीन्स क्यू इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ਅਸੀਂ वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ भी पी की सिमेट्रिक है तो क्यू की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्यू डैश इक्वल टू -q आ गया ना, राइट। हम आप वैसे साਡਾ आंसर आ चुका वा, साਡਾ वैसे आंसर आ चुका वा, फिर भी आप चैक करते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो कितने पापा देखो, मीनस P+Q करेंगे, P+Q, पी कितना देखो P 1 4 7/2 4 8 3 and 7/2 3 to 7 plus q is 0 -2 1/2 2 0 -2 -1/2 0, ठीक है। बस इन्हें प्लस कर दें, आप पी लिख लिया मैंने, पी या क्यू लिख लिया, ठीक है। आप कर देना मैं ये आंसर देखो ए आऊगा, चेक कर दे पा 1 + 0 कितना आ गया 1 आ गया, 4 - 2 कितना आ गया 2 आ गया, 7/2 + 1/2 कितना आया, देखो प्लस करके कितना बना 8/2 का ना 4 आना, ठीक है। प्लस कर लो 7/2 + 1/2 8 आया 4 आया ना, ठीक है। 4 + 2 कितना 6 आ गया, 8 आ गया, 3/2 इज 1 आ गया, माइनस कितना 7 - 1 6/2 कितना 3 आया ना देखो, ठीक है। 3 + 2 कितना आ गया 5 आ गया, तो 7 आ गया। हम देखो नोट करो कि साढ़े को ये बन गया ए, बिल्कुल सेम देखो 1 2 4 6 8 1 3 5 7, तो देखो आप किया कि यह मतलब ए बन गया है, आप प्लस किया P+Q ਨੂੰ, ਇਹਦਾ मतलब आप ए ਨੂੰ एक्सप्रैस करता सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी साढ़े को सिमेट्रिक है तो क्यू की साढ़े को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। क्लीयर है।